सभी को एक सच्चाई से और अवगत कराती हूँ। क्या? सबका साथ सबका विकास का नारा जो है वो मुझे खोखला लगता है। वो मुझे क्या लगता है? खोखला लगता है। जबकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा हमें अच्छा लगता है और उसमें यथार्थ नजर आता है, उसमें यथार्थ नजर आता है। दलित की पार्टी होते हुए भी, दलितों की पार्टी होते हुए भी बहन मायावती जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। और ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, और चाहे बनिया हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, वो सर्व समाज को लेकर साथ चली। ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को आप लोग किस एंगल से देखते हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन मैं एक सच्चाई से और आपको पर्दा हटाती हूँ, जो कि बीजेपी पार्टी अपने हिंदुत्व की पार्टी थी, अपने सवर्ण समाज की पार्टी को माना जाता था। आज वो सवर्ण समाज की पार्टी, आज वो हिंदू की पार्टी, बीजेपी पार्टी, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं बची है और उनके नेता बागी हो गए हैं। बीजेपी पार्टी के सांसद विधायक नेता बागी हो गए हैं और वो सवर्ण समाज का विद्रोह करने के लिए किस हद तक गिर जाएंगे कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज, हिस्ट्री शीटर बदमाश सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। भ्रष्टाचारी अपना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। मैं सभी अफसर और नेताओं से अपील नहीं करती हूँ, सभी अफसरों से अपील करती हूँ कि उच्च पदों पर बैठे सवर्ण समाज के जितने भी अफसर हैं, अपना कार्य करना आप ईमानदारी से शुरू कर दीजिए, अपने आप सुधार आ जाएगा इन सबों में। और जो नेता ये बेहोशी की दवा खाए बैठे हैं, होश में नहीं है इनके, ये पागल हो गए हैं, ये जो पागल हो गए हैं इन्हें पद से मुक्त कर देना चाहिए। जो 60 साल के ऊपर से ज्यादा हो गए हैं, ये सठिया चले हैं, इनको पद से हटा देना चाहिए। और जो जनता में रोष उत्पन्न कर रहे हैं, विद्रोह की भावना उत्पन्न कर रहे हैं, जातिवादी की भेदभाव कर रहे हैं, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना आप शुरू कर दीजिए। जगत गुरु शंकराचार्य को लोगों ने विरोध किया, नारी शक्ति का अपमान किया, बटुकों की चोटी खींची गई, महिलाओं का चीरहरण हुआ, चोरी डकैती लूट बलात्कार अधिक चरम सीमा पर फैल गए हैं। ये भ्रष्टाचार है, इस पे कानून व्यवस्था क्यों नहीं लगाम लगाती? मैं अपने सवर्ण समाज के जो उच्च पदों पर बैठे अफसर, नेता, विधायक, सांसद, पार्षद, मैं उनसे अपील करती हूँ, बाकी आप अधिकार और न्याय की बात करना शुरू कर दीजिए, ये सब अपने आप होश में आ जाएंगे। और अपने जिस तरीके से आपने शपथ ली थी उस तरीके से अगर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दीजिए तो सभी होश में आ जाएंगे और हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र, हमारा अमन चैन की नींद सो पाएगा। आज हमारा देश बड़ा पीड़ा से गुजर रहा है और हमारे समाज के लोग परेशान हैं।